अगर आप लोग भी वाईफाई हॉटस्पॉट जोन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। 3 मॉडल का डिवाइस टोटल है मेरे पास। 3 मॉडल का डिवाइस के अंदर टीपी-लिंक 220 पहला नंबर, दूसरा नंबर आएगा 510, तीसरा नंबर आएगा EAP110। सबसे पहले लेके आ रहा हूँ टीपी-लिंक का 220 मतलब 220। इस डिवाइस के साथ आपको मिल जा रहा है 2 पोर्ट, एक रीसेट बटन। बेसिकली इस डिवाइस का रेंज होता है 300 to 500 मीटर्स। अगर आप ठीक ठाक हाइट लगाते हैं तो 500 मीटर से ज़्यादा भी रेंज मिल सकता है, लेकिन इस डिवाइस को सही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तभी जाके आपको रेंज मिलता है, वरना रेंज आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। आपको अगर सही तरीके से रेंज चाहिए तो आपको टीपी-लिंक वर्जन 3 में चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन सही से करना होगा, तभी जाके आपको इस डिवाइस का रेंज अच्छे से मिलेगा। ये जो डिवाइस है हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट जोन बनाते हैं इस डिवाइस से। बहुत सारा जगह में बना हुआ है। आप लोग अगर मेरे चैनल में वीडियो नहीं देखे, सिग्नल गुरुजी करके एक चैनल है मेरा बंगाली में, उस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। इस डिवाइस का रेंज टेस्ट वीडियो भी दिया हुआ है, इस चैनल में भी बहुत जल्दी आने वाला है। टीपी-लिंक 220 बेसिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। अगर आप लोग अपना वाईफाई हॉटस्पॉट जोन सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस डिवाइस को यूज कीजिएगा। टीपी-लिंक 220 बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी देता है, मोबाइल के साथ बहुत अच्छा कनेक्टिविटी भी होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज का डिवाइस टीपी-लिंक 220 के लिए। चलिए नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। ये हो गया टीपी-लिंक 220 और ये आ गया आपका टीपी-लिंक 510। दोनों डिवाइस कितना डिफरेंस देखिए हाइट में। ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला है, छोटा पीस बड़ा धमाका नहीं बोलता है, वही ये चीज है। टीपी-लिंक 510, इसके साथ आपको एक ही पोर्ट मिलेगा, एक रीसेट बटन। बेसिकली टीपी-लिंक 510 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। इसका भी रेंज 300 to 500 मीटर्स होता है। हाइट ठीक ठाक देने पे यह भी अच्छा फ्रीक्वेंसी देता है, दूरी तक काम भी करता है। लेकिन अगर इसके सामने कोई पेड़ वगैरह या घर वगैरह आ गया तो फ्रीक्वेंसी अटक जाएगा, फिर यह फ्रीक्वेंसी दूर तक नहीं दे पाएगा। टीपी-लिंक 220 और 510 120 डिग्री में काम करता है, मतलब एक साइड में फ्रीक्वेंसी देगा। अगर आप 360 हॉटस्पॉट जोन बनाना जाइएगा तो आपको 3 लेना होगा, तब जाके आपको 360 हॉटस्पॉट जोन बनेगा। सभी डिवाइस का रेट कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए मैं वीडियो में रेट नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा, अगर आप लोगों का ऑर्डर है, कंफर्म है, मेरे पास बहुत सारा डिवाइस है, तो मैं आप लोगों को विथ कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये जो डिवाइस दिखा रहा हूँ, ये डिवाइस मेरे पास वर्जन 3 में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड स्टॉक है। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ अभी के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी आते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। मेरे पास और एक डिवाइस है EAP110 जो टीपी-लिंक की तरफ से आता है, छोटा पीस बड़ा धमाका। इसके साथ 2 एंटेना लगेगा 3dBi करके। ये जो एंटेना है ये 3dBi करके एंटेना है। तो अगर मैं एंटेना लगा लेता हूं तो इसका लुक कुछ ऐसा आता है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका रेंज 200 मीटर तक है, लेकिन 360 में काम करता है ये डिवाइस। आपका पूरा चारों साइड में ये कवरेज कर लेगा। मतलब एक ही डिवाइस में आपको चारों साइड में कवरेज होगा, लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है। कम होता है कितना? 200 मीटर तक रेंज होता है, लेकिन सही से कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अगर आप लोग इसको सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं तो आप लोगों को उतना रेंज नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका मेन होता है। अगर आप लोग सही से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस डिवाइस का रेंज मिलेगा। इसके साथ भी आपको एक ही पोर्ट मिलता है, देख लीजिए, पोर्ट एक ही रहेगा और एक रीसेट बटन रहेगा। डिफॉल्ट इसका जो PoE अडेप्टर होता है, PoE अडेप्टर में भी रीसेट बटन रहता है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया इसका PoE अडेप्टर। तीनों डिवाइस में सेम PoE अडेप्टर लगेगा, फीचर वगैरह सब सेम है। यहाँ पे एक रीसेट बटन है। आप बहुत इजीली नीचे से इस डिवाइस को रीसेट करके फिर से नया करके कॉन्फ़िगरेशन कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेंडा O3 नहीं आता था, टेंडा O3 में क्या होता था, मतलब उसमें रीसेट बटन है ही नहीं, है डिवाइस के अंदर है, PoE अडेप्टर जो है उसके अंदर रीसेट बटन है ही नहीं। तो इस मैटर में क्या होता था, अगर डिवाइस में कोई दिक्कत हो गया, डिवाइस को उतारना होगा, रीसेट करना होगा, फिर डिवाइस को लगाना होगा टावर के ऊपर, वो फिर दिक्कत वाला बात हो गया। इस डिवाइस के साथ ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट PoE अडेप्टर के अंदर रीसेट बटन दिया रहता है। आप लोग बहुत इजीली रीसेट कर सकते हैं नीचे से। इसको माउंट भी कर सकते हैं, कहीं पे माउंट करके PoE अडेप्टर को ऐसे लगा दिए, मतलब फिनिशिंग करने के लिए। यहाँ पे एक लाइट भी दिया होता है। डिफॉल्ट आपको समझ में आएगा कि डिवाइस में इलेक्ट्रिक आ रहा है कि नहीं, पावर आ रहा है कि नहीं PoE अडेप्टर में, ये आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है।
अगर आप लोग हॉटस्पॉट जोन बनाते हैं तो हॉटस्पॉट जोन बनाने के बाद जो यूजर कनेक्ट होगा उसमें, उस यूजर को कनेक्ट करने के लिए आपको तो मैनेजमेंट करना होगा ना। यूजर जो कनेक्ट होगा वो कैसे कनेक्ट होगा, आप पासवर्ड दीजिएगा, पासवर्ड फिर चोरी हो जाएगा, मतलब उसको मैनेजमेंट करने का दिक्कत आ जाएगा फिर आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को यूज करना होगा माइकोटिक का सर्वर, मतलब माइकोटिक का ये जो डिवाइस है इसको आप किसी भी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके यूजर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कितना दिन के लिए देना है, यूजर का जो बैंडविड्थ है, मतलब यूजर को कितना स्पीड में इंटरनेट देना है, ये सब इसमें हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, वाउचर सिस्टम भी किया हुआ है मैंने इसको, आप लोग मेरा चैनल में विजिट करके देख सकते हैं वाउचर सिस्टम वीडियो। इसी चैनल में मेरा सबसे पहला वाला, मतलब एकदम नीचे जाइएगा चैनल के वीडियो में देखिएगा 360 करके एक वीडियो है, वहां पे मैंने वाउचर सिस्टम कैसे काम करता है उसका वीडियो प्रॉपर्ली डाला हुआ है। तो आप लोग अगर मैनेज करना चाहते हैं यूजर को, प्रॉपर्ली हॉटस्पॉट जोन बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वाला डिवाइस 3 लेना होगा, या फिर ये वाला डिवाइस 1 लेना होगा 360 के लिए, ये वाला डिवाइस 1 लेना होगा। ये वाला डिवाइस थोड़ा कम प्राइस में आता है क्योंकि इसमें यूजर कैपेसिटी थोड़ा कम है, 50 से 70 क्लाइंट तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस है इसमें आप बहुत सारा क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा डिवाइस है, कनेक्टिविटी एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। बेसिकली ये जो मैनेजमेंट वाला डिवाइस है माइकोटेक की तरफ से आता है, इसके साथ आपको बहुत सारा पोर्ट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मोड बटन, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है रीसेट बटन, यहाँ पे हो गया आपका एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड भी डालेगा इसमें। तो आप ऐसा करके ना इस डिवाइस को बहुत सारा तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आप लोगों को करके दे सकता हूँ डिफॉल्ट। ऑर्डर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, आप बहुत इजीली व्हाट्सएप में बात करके मेरे से ये वाला डिवाइस परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ ये सब डिवाइस मेरे पास अवेलेबल रहता है। आप अगर कोई भी डिवाइस आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को विद कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर रखिएगा, क्योंकि जितना भी डिवाइस में दिखा रहा हूँ इन सभी डिवाइस का रेंज टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है मेरे इसी चैनल में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली रेंज दिखाने वाला हूँ मैं। कोई भी वीडियो कट नहीं होगा, एकदम प्रॉपर्ली जितना भी रेंज मिलेगा उतना ही रेंज में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे इतना प्रॉपर्ली रेंज मिल रहा है, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।